साथियों, करेंट अफेयर्स 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक आज इस वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है न्यू नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट, वर्तमान में कौन क्या है जो आप बोल लो। आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में अभी फरवरी 2025 तक फुल्ली अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपसे पेपर में 100% पूछे ही जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, चाहे वो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हो, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, टेट, सी टेट, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी या कोई भी स्टेट लेवल की अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है, जिसमें डिटेल्स एनालिसिस है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? BCAS के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए, राजेश निर्वाण जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यह है राजेश निर्वाण, जो कि अभी साथियों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई, बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट होगा जीपी सिंह जी, जीपी सिंह यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिनका फोटो आप यहां साइड में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? देखिए, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भाई, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? याद रखिए, देवजीत सेकिया। राइट है ऑप्शन नंबर बी, देवजीत सेकिया। नेक्स्ट है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, ओपी सिंह जी। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपका आने वाला पेपर अभी कौन सा है, किस एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो ओपी सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तुहिन कांत पांडे, जो कि भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। याद रखिएगा। हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसरो के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा वी नारायणन जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वी नारायणन। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, धनंजय शुक्ला जी। ये हैं धनंजय शुक्ला, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में IB के प्रमुख कौन हैं? IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और IB के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर बी, तपन डेका जी। ये है तपन डेका, जो कि साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। अगला है, 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में वी रामा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। ये है वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष बने हैं। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, यहां आपका करेक्ट आंसर होगा संदीप शाह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संदीप शाह। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कौन व्यक्ति हाल ही में, ये तो हो गया ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अभी नए महानिदेशक जो है आपके जीपी सिंह जी बने हैं। ये बितुल कुमार कुछ ही समय के लिए बनाए गए थे, लेकिन अभी इनके जगह पर याद रखना जीपी सिंह जी है ना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है। तो अभी नए सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। इनसे पहले बितुल कुमार जी थे, तो कुछ ही समय के लिए बने थे, उसके बाद फिर जो है जीपी सिंह जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा मनीष सिंघल। ऑप्शन नंबर डी ये है मनीष सिंघल, जो कि एसोचैम यानी भारत के शीर्ष उद्योग संगठन है ये एसोचैम, भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन, इसके महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो भाई देखिए, आरबीआई के 26वें गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है, याद रखिएगा, जिन्होंने शशिकांत दास जी की जगह ली है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एसीसी के नए अध्यक्ष अभी सम्मी सिल्वा जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं साथियों। अगला, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, फिजी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट है ऑप्शन नंबर डी, सुनीत मेहता जी, सुनीत मेहता। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ देखिए, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं। श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो साथियों, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? करेक्ट आएगा ब्राजील के, ऑप्शन नंबर डी राइट है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? तो भारत के 15वें कैग अभी कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर बी, संजय मूर्ति जी, संजय मूर्ति। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईओसी के नए चेयरमैन अभी याद रखिए अरविंदर सिंह साहनी जी को बनाया गया है, अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो राइट है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अशोक चंद्रा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा विपिन कुमार जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा विपिन कुमार। अगला, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो राइट है संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है आशीष खन्ना। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है? करेक्ट आएगा प्रवीणा राय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्रवीणा राय। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीआरबी, एनसीआरबी के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के नए निदेशक साथियों आलोक रंजन जी को बनाया गया है। ये सारा मैंने आपको कराया हुआ है, बिल्कुल क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के ये नए प्रमुख बनाए गए हैं, जिनका नाम है एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नोएल टाटा जी को नियुक्त किया गया है। ये है नोएल टाटा, रतन टाटा जी के निधन के बाद नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? देखिए करेक्ट होगा एम राजेश्वर राव जी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग जी। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। ये है अमृत मोहन प्रसाद लेफ्ट साइड में, जिनको अभी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाया गया है।
आगे देखिए, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने थे? तो याद रखिएगा, तुहिनकांत पांडे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिएगा, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जी, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जय शाह। आगे देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक अशोक कुमार सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अशोक कुमार सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए, एनएसजी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? राइट आंसर है साथियों बी श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वी श्रीनिवासन। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो राइट है सतीश कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सतीश कुमार। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भाई वर्तमान समय में भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन जी वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं, जिनका फोटो आप देखिए, यही है गोविंद मोहन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, जो छापेमारी वगैरह करते हैं ना, ईडी के नए निदेशक बने हैं? तो ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो टीबी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी टीबी सोमनाथन। कौन व्यक्ति आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, CS शेट्टी जी। ये है CS शेट्टी, जो कि आगामी 3 वर्षों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिए, विकास लखेड़ा जी, विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो देखिए, यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विक्रम मिश्री जी, विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? देखिए राइट आएगा, मनोज मित्तल जी। यही है मनोज मित्तल जी का फोटो। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ICMAI यानी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष विभूति भूषण नायक जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी विभूति भूषण नायक राइट आंसर है। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फेडरल बैंक के नए MD और CEO के रूप में याद रखिए KV सुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी KV सुब्रमण्यन। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए NDRF के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा पीयूष आनंद जी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पीयूष आनंद। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट है सदानंद वसंत दाते। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखिएगा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी राइट है, गौतम गंभीर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए CBDT के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है, रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? राइट है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति या कौन हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के नए निदेशक बने हैं? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक CG करहाडकर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, CG करहाडकर।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट है अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है अरविंद पनगड़िया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा राहुल रसगोत्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट है नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों नवनीत सहगल जी। ऑप्शन नंबर डी, ये है नवनीत सहगल जी का फोटो। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है राहुल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट है देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, यानी वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो एएम खानविलकर, ये है एएम खानविलकर जी का फोटो। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, यानी इंडियन आर्मी के चीफ अभी कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह जी, ये है अमरप्रीत सिंह जी का फोटो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अभी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो साथियों विजया किशोर रहाटकर, याद रखिए, जिनका फोटो ये रहा आपके सामने। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चंस थे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।